जय गणेश दोस्तों। आज का ये व्लॉग है फुल डे रूटीन व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नया विंटर का चेंज्ड मॉर्निंग ड्रिंक, सुबह की मॉर्निंग वॉक और अपने लिए जो मैं वक्त निकालती हूँ उन सब के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, लॉन्ड्री, सब्ज़ी की शॉपिंग, घर और के बहुत सारे काम और उसके साथ ही ऑफिस का मैनेजमेंट, वो भी बिना किसी मेड की हेल्प के। और वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज़, जिसकी मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही थी, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से अपना समय दे रही थी और सोच रही थी कि एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ शेयर करूं। वो तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये बज रहा है सुबह का 5 और मैं रेगुलर बेसिस पे ही 5 बजे उठ जाती हूँ। वैसे अगर मैं 5:30 या 5:45 पे भी उठूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरा काम इजीली हो जाएगा। लेकिन इसलिए अपना मैंने जो है जो मेरा समर का मॉर्निंग में उठने का टाइम है उसको मैंने अभी तक चेंज इसलिए नहीं किया है क्योंकि आवर्स तो उतने ही हैं, काम भी उतने ही हैं, बस बच्चों के स्कूल जाने का टाइम चेंज होता है। लेकिन हमारे काम जो हमें जितने करने होते हैं उनकी संख्या कम नहीं होती और ना ही दिन के घंटे कम होते हैं। तो हम लेट उठ के क्यों अपना पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में निकालें, इसलिए मैं अपना उठने का टाइम चेंज नहीं करती हूँ। लेकिन आधा घंटा मैं पहले फिर भी इसीलिए उठती हूँ कि जो ये आधा घंटा है वो मैं अपने साथ बिता पाऊँ, अपना जो ड्रिंक है वो ईजी बहुत ही कंफर्टेबल होके पी पाऊँ। मुझे जो अर्ली मॉर्निंग वाली वो भागदौड़ होती है बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे कि मैं आराम से अपना मॉर्निंग का ड्रिंक बना के उसको पीने के लिए कम से कम मेरे पास 15 मिनट तो हों ही। उसके बाद मैं धीरे 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 अपने बाकी के कामों को करती चली जाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने अपना विंटर का जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो चेंज यही किया है फ्रेंड्स कि मैं आजकल आंवले का जूस ले रही हूँ, और वो पैकेट बंद वाला नहीं, फ्रेश आंवले मार्केट में आजकल आने लगे हैं और बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। तो कुछ करना नहीं है, 3 से 4 आंवले मैं लेती हूँ। ये मैं 2 लोगों की ड्रिंक की बात आपको बता रही हूँ। तो इसको जो मैं वो अदरक ग्रेट करने वाला छोटा वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट कर लेती हूँ। उसके बाद उसको उसकी रस को निचोड़ के फिर उसमें गर्म पानी डाल के पीती हूँ। कुछ नमक वगैरह या चीनी कुछ भी मैं ऐड उसमें नहीं करती। तो ये एक जो दूसरा मग था वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए उसमें आंवले का रस निचोड़ के रख दिया था, बाद में जो ब्रेकफास्ट करेंगे तो उसमें उस वक्त पीते हैं उसमें पानी डाल के। मैं अभी उठते ही पहले यही ड्रिंक लेती हूँ। तो मैं आपको बोल रही थी जैसा कि मैं आधा घंटा सिर्फ इसीलिए उठती हूँ कि मैं आराम से बैठ के ड्रिंक पी पाऊँ अपना। और आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं बिल्कुल 6 बजे घड़ी से टाइम मिला के उठूँ ना, तो इतना आराम से मैं अपने लिए वक्त नहीं दे पाऊँगी। मुझे उठते ही सीधे काम में लगना पड़ेगा और मेरा जो पूरा का पूरी एनर्जी और पूरा फोकस है वो ये रहेगा कि मैं बस जैसे तैसे अपने ज़रूरी काम निपटा पाऊँ। और उसके बाद आएगी फ्रस्ट्रेशन कि यार मैंने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं, पूरा दिन भागती रही और अपने लिए कुछ भी नहीं किया। वो ही फ्रस्ट्रेशन से बचना है हमें। पूरा दिन हमारे पास काम के लिए काम के लिए पड़ा हुआ है, हम अपने लिए सिर्फ आधा घंटा भी नहीं निकाल पाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अगर स्नूज़ पे घड़ी को डालने की आदत हो गई है आपकी, उसको बंद कर दीजिए। अलार्म बजने के साथ उठने की आदत डालिए। उठ के सीधे ही भागना नहीं है हमें, उठ के आप आराम से बैठ के अपने बेड पे ही थोड़ी देर शांति से बैठे रहिए, उसके बाद अपने काम में लगिए। तो ये आदत आपकी बहुत ही ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी और आप कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। मैंने ये आदत अपनी लाइफस्टाइल में ले आई हूँ, तो मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा अभी एनर्जेटिक रहने लगी हूँ। तो ये वही मॉर्निंग का अपना काम चल रहा है। रात के जो धुले हुए बर्तन थे डिनर के वो मैंने लगा दिए, अपना मॉर्निंग वाला ड्रिंक पी लिया, और एप्पल जो मुझे उसके बाद खाना है उसको निकाल के फ्रिज से मैं सुबह ही बाहर रख दिया था जब मैंने आंवले निकाले थे। अच्छा फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात को आलू बॉईल करके सोई थी। आलू के पराठे बनाने हैं, तो सिंपली आटा लिया है, इसमें नमक अजवाइन डाल के इसका थोड़ा सा ढीला ढीला आटा गूँधूँगी और आलू ग्रेट करके उसका जो पिट्ठी होती है वो भी अभी इसी वक्त बना लूँगी। लेकिन पराठे अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उससे पहले इस जो प्रिपरेशन होती है इसको करने के बाद जो मैं करती हूँ अपना काम वो ये है कि मैं फूल तोड़ के ले आती हूँ भगवान जी की पूजा के लिए। क्योंकि बाहर जो है आजकल हर श्रृंगार के पेड़ में बहुत सारे हर श्रृंगार के फूल लग रहे हैं, पूरा पेड़ ऐसे भरा रहता है। और दिक्कत ये रहती है कि जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, सनलाइट बढ़ती है, हर श्रृंगार के सारे फूल गिरने लगते हैं। तो वो मुझे पूजा के लिए चाहिए फूल, तो मैं इसी वक्त, ये बिल्कुल बेस्ट टाइम रहता है, इस वक्त मैं फूल तोड़ के अपने भर के फ्रिज में रख लेती हूँ। और अगर मैं 1 घंटा या आधा घंटा लेट करूँगी तो फूल जो हैं ऑलमोस्ट सब के सब गिर जाते हैं नीचे, इसीलिए।
तो ये प्रिपरेशन करने के बाद मैं पहले जाऊँगी फूल तोड़ने। तो आलू की जो मसाला स्टफिंग का बनाना है उसके लिए कुछ नहीं, बस एक छोटा सा प्याज लिया है मैंने, उसको भी मैंने आधा ही कट किया, आधा छोड़ दूँगी। और एक हरी मिर्च काटूँगी, अदरक घिस ली मैंने। बस ये सारा कुछ मिला के मैं आलू की स्टफिंग बना के रेडी कर लूँगी। आटा पहले इसलिए गूँध दिया जो कि उसको रेस्ट का टाइम मिल जाए। तो बीच में फ्रेंड्स इसके बाद सीधे फूल तोड़ने चली गई थी, और वो मेरा डॉगी है, देखिए बाहर आपको दिख रहा होगा शैतानी करता हुआ। तो ये फूल ला के फ्रेंड्स ना मैं सीधे फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सारा काम निपटाते वॉक से आते नहाते धोते बच जाता है 9 साढ़े 9 मुझे पूजा करने के लिए। तो तब तक ये फूल हो जाएंगे, मतलब मुरझा जाएंगे। तो सीधे ला के उनको फ्रिज में रख दो तो बिल्कुल सही और बिल्कुल ताज़े बने रहते हैं। तो अभी इतना काम करने के बाद पहले मैं बनाऊँगी हस्बैंड की चाय, और चाय बना के उनको दूंगी तो फिर वो जो है डॉगी को घुमाने के लिए ले जाते हैं। वो जो है चाय के मतलब मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ आजकल की। जो सुबह उठ के पीने वाली चाय है मॉर्निंग की, जो आप बेड टी लेते हो, उसको बंद करो, ये अच्छी आदत नहीं है ये वो। लेकिन देखो कब तक उनका दिमाग चेंज होता है। तो अभी चाय बनते बनते मैं अपना जो है एप्पल कट कर ले रही हूँ, और इसके मैं इस तरीके के स्क्वायर पीस कट करती हूँ, जिससे कि मैं चलते फिरते काम करते हुए इनको उठा के मुंह में डाल सकूँ। क्योंकि लंबा अगर पीस कट करूँगी ना तो फिर वो क्या आधा खाओ आधा रखो वाला हिसाब हो जाता है। और सेम इसी तरीके से मैं बेटी को भी कट करके देती हूँ। तो अभी वो सो रही है, आज वो नहीं उठी है अभी पढ़ने के लिए, तो उसको थोड़ी देर में उठाऊँगी और फिर उसको दूध वगैरह दूँगी। ये मेरा मॉर्निंग का मैं आपको मील दिखा रही हूँ। सोक्ड नट्स हैं उसमें और है एप्पल। तो हस्बैंड की चाय छान के फिर मैंने तवा चढ़ा दिया, और उसमें जो है उसको धीमी आंच में इसलिए रख रखा है कि जो घी है आजकल थोड़ा जम जा रहा है, तो घी मेल्ट हो जाए। और उसके बाद मैं फिर फटाफट से बनाऊंगी पराठे। तो ढीला आटा गूंदने का यही फ़ायदा है फ्रेंड्स, पराठे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाना हो ना, तो आटे में नमक डाल के ढीला ढीला आटा गूंद लो, और थोड़ा से गुनगुने पानी से गूंदो, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल लचीला आटा होता है, अच्छे से खींचता है और पराठे बिल्कुल अच्छे से फैलते हैं, और सिकते भी बहुत ही बढ़िया पराठे हैं। खैर ये सब तो प्रैक्टिस से आता है। तो अभी पराठे बनाते बनाते मैं अपना जो है एप्पल भी मुंह में डालती जा रही हूँ। अलग से एप्पल खाने के लिए नहीं बैठूँगी। तो पराठे बनते ही दिमाग में बहुत सारे काम चलते हैं। अब बेटी को आज हो रहा है कोल्ड और कफ़, तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मैं उसे दूध नहीं दे सकती, क्योंकि उसको मतलब कफ़ की प्रॉब्लम हो जाती है, जब उसे सर्दी खांसी होती है तो मैं दूध नहीं देती उसे। तो फिर उसके लिए फिर मैंने इसी बीच में मैंने चाय बना दी थी, और चाय और बिस्किट और नट्स मैं उसको अभी दे के आ गई थी इसी बीच में पराठे बनाते बनाते, और उसे उठा दिया था। तो पराठे बन चुके हैं, और ये जो आटा और स्टफिंग है ये सब कुछ मैं इस तरीके से, और पॉलीथिन वाला जो डिब्बा है इसको मैं पैक करके रख दूँगी। और मेरी जो किचन के जो काउंटर टॉप है फ्रेंड्स, उसमें जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसको इस तरीके से, जब मेरा काम हो जाता है चीज़ों को और मुझे लगता है कि इनकी अब नीड काफ़ी देर बाद पड़ने वाली है, तो उठा के नीचे की जो अलमीरा है जहाँ पे आटा वगैरह रखा हुआ है वहाँ पे रख देती हूँ। और अभी घी की जो डिब्बा है इसको भी मैं हाथ के हाथ पोंछ दूँगी, क्योंकि वो सूखे आटे के हाथ लग जाते हैं ना तो फिर बुरे दिखते हैं। तो इसको पोंछ के रख दिया मैंने, और ये मेरा लास्ट पराठा है, इसको सेक के फिर मैं थोड़ा सा पराठों को ठंडा होने देती हूँ। और इसके बाद में बेटी के लिए जो है ये आम का मीठा कुचला अचार जो होता है ये रख रही हूँ। घर का बना हुआ ये फ्रेंड्स, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये अचार उसकी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा बढ़ा के रखती हूँ, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स का कहना है कि तुम जब भी अचार लेके आओ ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा लेके आया करो। तो ये अचार का डिब्बा हो गया पैक, और बेटी जो है अभी वो अपना मतलब चाय और बिस्किट खा चुकी है। उसको कफ़ हो रहा है, तो अभी मैं उसको ना जो कफ़ सिरप होता है ये वाला नहीं देती हूँ जो एलोपैथी के आते हैं, क्योंकि उससे आती है नींद, और नींद आती तो फिर कंसंट्रेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो उसको मैं जो भी आयुर्वेदिक कोई भी कफ़ सिरप होता है वो पिला देती हूँ, तो उससे कफ़ भी कंट्रोल होता है और नींद भी नहीं आती है। तो अब कर रही हूँ मैं बेटी का टिफ़िन पैक। और फ्रेंड्स मैंने ना पहले एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करती थी, तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ख़राब होती है सेहत के लिए। तो अब मुझे उसको छोड़े हुए लगभग 1.5-2 साल हो गए, मैं नहीं एल्यूमिनियम की फॉइल को यूज़ करती हूँ। सिंपल जो पेपर नैपकिन होता है इन्हीं को यूज़ करती हूँ, और एक पेपर नैपकिन रख देती हूँ उसके हाथ वगैरह पोंछने के लिए।
फ्रूट्स वो खा के जाती है टिफ़िन में। मैं उसके कभी भी फ्रूट्स वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो 12th में है, कोई छोटा बच्चा नहीं है कि उसके लिए मतलब टिफ़िन में सारी चीज़ें रखी जाएँ। तो सिर्फ उतना ही रखती हूँ टिफ़िन में कि मतलब बच्चा जल्दीबाजी में अपना पेट भर ले। क्योंकि बड़े बच्चों के लिए काम बहुत होते हैं, उनके लिए मतलब वो एक बैच होल्डर भी है, तो उसके लिए तरीके से रिसेस का भी उस मतलब टिफ़िन खाने का भी टाइम नहीं होता है, तो गिरते पड़ते भागते दौड़ते अपना टिफ़िन खाती है। तो जो रेगुलर रूटीन वाला मील है वो ही पेट में चला जाए वही बहुत है। उसके बाद मैंने उसके लिए कफ सिरप रेडी किया, उसको दिया बेटी को, और एक पैरासीटामोल खिला दी। तो मैं किचन की तरफ से निश्चिंत हो गई। तो किचन को मैंने वाइंड अप करके फिर मैं आ गई अपने लॉन्ड्री वाले एरिया में। तो यहाँ मैं जो वॉशिंग मशीन है उसमें पानी भरने लगा दिया है, और पोछे की बाल्टी में पानी भर के पोछा जो है वो भी पोछे की तैयारी भी कर ली, फिनाइल वगैरह डाल के उसमें और पानी उसमें भर ही रहा है। कपड़े डाल के सर्फ डाल के मैं उसे छोड़ दूँगी, और जब तक जो है वॉश टब में पानी भरता है मैं कर लूँगी ब्रश और चेहरा धो लूँगी, जिससे कि जो है मैं अपना वॉक पे जाने के लिए अभी मैं रेडी हो रही हूँ। तो पानी भरते भरते इतना मेरा काम यहाँ पे हो जाता है। मैं इसीलिए जहाँ का जो काम होता है ना, सारे काम इकट्ठे निपटाती हूँ। मतलब किचन का है तो किचन के सारे निपटा लिए, उसके बाद इधर आए तो इधर ही का करा। ये नहीं कि पानी भरने लगा दिया फिर किचन में भागे, फिर यहाँ आए ब्रश करा फिर किचन में भागे। ऐसा करने से फ्रेंड्स टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। तो यहाँ पे ना अभी पानी पूरा अच्छे से भरते भरते ही मैंने जो है अपना मॉर्निंग वॉक वाला ड्रेस भी पहन लिया था। और उसके बाद जब उसमें पानी भर गया तो मैंने मशीन घुमा दी, और उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पे पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो अभी पॉलीथीन चेंज कर रही हूँ मैं डस्टबिन की, और कूड़ा बाहर रख दूँगी, तो कूड़े वाले भैया आते हैं उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैंने जो है पोछा बैठ के लगाना शुरू कर दिया है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगाते हुए, मैं ऑलमोस्ट पूरे घर में बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ। और बैठ के पोछा लगाने से मेरी जो काफ मसल्स है वो भी स्ट्रांग हुई है। मेरा जो, जैसे मैं पहले उकड़ू नहीं बैठ पाती थी, तो अब मैं काफ़ी टाइम तक उकड़ू बैठ पाती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे पैरों में थोड़ी सी जो है जान आ गई है। और ये सब कुछ एकदम से या बिल्कुल एक झटके में नहीं हुआ है फ्रेंड्स। बहुत टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि बैठ के पोछा लगाऊँ, बैठ के पोछा लगाऊँ। पहले एक कमरा किया, फिर दूसरा पकड़ा, इस तरह से पहले बहुत थकान हो जाती थी, पहले मतलब पैर थक जाते थे, लेकिन धीरे 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 करके मैंने ऐसी आदत डाल ली कि आज की डेट में मैं ऑलमोस्ट पूरे घर में बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। बस रूम्स में जहाँ फर्नीचर है वहाँ पे मुझे वाइपर की हेल्प लेनी पड़ती, क्योंकि अब बहुत अंदर तक हाथ नहीं जा पाता है ना, तो वाइपर चला जाता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे लगता है कि मुझे अंदर हाथ नहीं जा पाएगा, स्पेशली कुछ कुछ रूम्स ऐसे हैं, वहाँ पे मैं वाइपर में पोछा लपेट के उससे पोछा लगाती हूँ। तो अभी बज रहा है फ्रेंड्स 8:20, और मैं वॉक से होके आ गई हूँ। लगभग 1 घंटा लग जाता है। 7:20 पे मैं जाती हूँ और 8:20 या 8:25 हो जाता है लौटते लौटते। तो उसके बाद फ्रेंड्स आने के साथ ही जो लॉन्ड्री में लगा के गई होती हूँ ना, उसको वॉश टब से स्पिन टब में कर देती हूँ। मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो सेमी वाली है, मतलब फुली ऑटोमेटिक नहीं है। तो बस यहाँ पे शूज़ उतार के जगह पे रख के, और जो है अपना मोबाइल साइड में रख के मैं अपना वॉशिंग मशीन का काम ख़त्म करके आती हूँ, और सीधे उसके बाद चाय का पानी चढ़ा देती हूँ। तो जब तक वॉशिंग मशीन का जो लोड धुल रहा होता है ना, तब तक मेरी चाय बन जाती है। तो जब मैं चाय लेके बैठती हूँ तो मेरा कपड़े भी धुल चुके होते हैं। तो फिर उसके बाद ये रहता है कि मतलब पूरा घर क्लीन हो गया, कपड़े धुल चुके हैं, और नाश्ता सब कुछ बन चुका है। तो ये वाली जो चाय होती है बड़ी रिलैक्सिंग वाली चाय होती है, और ये मेरी पहली चाय होती है और हस्बैंड की दूसरी। अच्छा, चाय पीने के बाद फिर मैंने जो है बिस्तर थोड़ा सा ठीक ठाक करा। हस्बैंड को आज थोड़ा जल्दी निकलना है तो वो नहाने चले गए, नहीं तो ये सारा काम वो करके रखते हैं। तो ये बिस्तर वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं गई नहाने। नहा के भगवान जी के बर्तन वगैरह धोना, और फिर पूजा पाठ ये सब करी मैंने। तो यहाँ पे मैं ना अंदर माथा पच्ची कर रही हूँ, कपड़े निकाल रही हूँ कौन से नहाने के बाद पहनने। और ये है किचन के डस्टर, जो कि मैं नहाते समय ही धो लेती हूँ तेज़ गर्म पानी से। तो वही मतलब रोज़ का मेरा यही रूटीन है, मैं नहाते समय ही किचन के डस्टर्स धो लेती हूँ। तो गर्म अच्छा मतलब अमाउंट में तेज़ गर्म पानी मिल जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं किचन में मेरे। तो उसके बाद फिर मैं अपने पूजा पाठ की तैयारी में लग जाती हूँ। फूल तो मैंने, जैसे आप देखते ही हैं रोज़ ही कि मैं सुबह ही तोड़ लाती हूँ, तो फूलों की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। मार्केट से मैं ख़रीद के फूल नहीं लाती हूँ जब तक कि बिल्कुल ही भयंकर वाला ठंडा नहीं पड़ जाता और वो पाले से सारे पेड़ ख़राब नहीं हो जाते हैं। तब तक मैं अपने जो जितने भी हैं 2 फूल 4 फूल 10 15 जितने भी हैं घर के ही फूल चढ़ाती हूँ। अच्छा, पूजा पाठ करते करते ना फ्रेंड्स मुझे आधा घंटा लग ही जाता है, और पूजा से निवृत्त होते होते मुझे 9:30 तो हो ही जाता है। मतलब 9:30 35 9:40 तक भी हो जाता है कई बार,
क्योंकि मतलब तसल्ली से करती हूँ, गिरते पड़ते मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती, चाहे मुझे लेट हो जाए, चाहे मुझे यहाँ पे जो लेट मैंने कर दी है उसके लिए मुझे आगे चल के अपने काम को जल्दी 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 करके उस टाइम को मैं मैनेज कर लूँ, लेकिन पूजा में मैं कभी भी जल्दी नहीं करती। ये मेरा कहना चाहिए मतलब भगवान के साथ एक मेरा कनेक्ट होने का टाइम होता है। इस वक्त मैं इधर उधर की सब चीज़ भूल जाती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस वक्त अगर कोई मुझसे बात भी करता है। तो ये जो थाली मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ये तुलसी मैया के लिए लगा रही हूँ, अक्षत और रोली, और यहाँ पे ना सॉरी अक्षत नहीं, रोली और कुमकुम। अक्षत नहीं चढ़ाते हैं शालिग्राम को, शालिग्राम जी भी रखे हुए हैं मैंने तुलसी जी के गमले में। तो अच्छा, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं ये पराठे सेक के हस्बैंड को दे रही हूँ, वो ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मैं खुद भी खा लूँगी और फिर उनके जाने के 1 घंटे बाद मैं भी ऑफिस चली जाती हूँ। तो पराठे सेक लिए आज। पराठे आज फ्रेंड्स ना आलू के बने हुए, तो हैवी इस वक्त का ब्रेकफास्ट हो गया, तो मैं लंच में हल्का बनाऊंगी, इसीलिए लंच की मुझे बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं थी। सिंपली मुझे अरहर की खिचड़ी बनानी है, तो बस मैंने वो भिगा दिया पराठे बनाते बनाते, और फिर अपना मैंने जब ब्रेकफास्ट कर लिया ना, उसके बाद ज़ीरे का और टमाटर का हरी मिर्च का तड़का लगा के मैं यहाँ पे खिचड़ी छोंक दूँगी। तो मैं इसमें बस नमक मिर्च और हल्दी डालती हूँ, और प्याज भी नहीं डालती मैं अरहर की दाल की खिचड़ी में, मुझे ना प्याज का टेस्ट नहीं अच्छा लगता इसमें। बस जीरा हींग और उसके बाद टमाटर थोड़ा ठीक ठीक क्वांटिटी में डाल के ग्रेट करके और नमक मिर्च हल्दी डाल के मैं खिचड़ी डाल के उसमें पानी वगैरह डाल के गैस को कर देती हूँ ऑफ़, क्योंकि प्रेशर में लगाऊंगी ऑफिस से आने के बाद। तो अभी यहीं पे मैं सैलेड भी कट करके बाहर रख दे रही हूँ, क्योंकि फ्रिज ना आजकल फ्रिज से निकली हुई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो इस वक्त निकाल के मैंने कट करके रख दिया। तो ये मेरे मतलब लंच करने तक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में, मतलब वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, उसमें आ जाता है, अपना रूम टेम्परेचर में आ जाता है। दही भी मैं बाहर ही निकाल जाती हूँ इस वक्त। बाहर क्या, जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे दही का डिब्बा बाहर निकला हुआ रहता है उसे फ्रिज में नहीं रखती हूँ, आने के बाद मट्ठा बनाती हूँ तो मट्ठा भी रूम टेम्परेचर में ही मिलता है। उसके बाद ये फ्रेंड्स जो भी बर्तन लगे थे ये मैं क्लीन करके, सिंक को भी यहाँ पे मैं क्लीन कर लूँगी। अच्छा, मुझे आज ना ऑफिस जाने के साथ 2-3 काम और करने हैं। पहले तो ऑफिस जाऊँगी, लौटते में मुझे सब्ज़ी लानी है। सब्ज़ी लाने से भी पहले मुझे लेनी है अपनी पेंटिंग। जिस सरप्राइज़ की बात मैं आपसे कर रही थी ना, वो यही सरप्राइज़ था। तो अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पे बस पानी वानी डाल के ना उसकी कंसिस्टेंसी चेक करके मैंने हिला उलू के ढक्कन लगा दिया है और गैस कर दी है ऑफ़। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो जाता है डन लंच का। आके बस मुझे सीधे मट्ठा बनाना है, कोई ऐसा स्पेसिफिकली काम नहीं बचता है। अच्छा, इसके बाद मैं चली गई थी ऑफिस से आते समय मैं सब्ज़ी का थैला लाई थी हाथ में पकड़ के। तो ये देखिए आप, मेरा अभी पहले किचन का फाइनल देख लीजिए सीन, सब कुछ मेरा हो गया है। यहाँ पे जो आप मैंने घी का डिब्बा रखा है ना, वो इसलिए रखा है क्योंकि वो खाली हो चुका है। उसमें मैं बाद में खिचड़ी को घुमा के उसमें जो बचा खुचा घी है उसे ख़त्म कर दूँगी। और पपीता इसलिए निकाल दिया कि आके कट करूँगी, अब टाइम नहीं बचा मेरे पास। तो यहाँ पे किचन की लाइट होती है ऑफ़ और मैं निकल गई थी उसके बाद ऑफिस से आने के बाद फिर मैंने खिचड़ी ऑन करी है। ये मेरा सब्ज़ी का थैला रखा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, सब्ज़ी लेने से पहले ना मैं गई थी अपनी पेंटिंग जहाँ फ्रेम होने दी है वहाँ। अब वो पेंटिंग इतनी हैवी है, मतलब उसमें मैंने कांच का फ्रेम कराया और साइज़ में भी बहुत बड़ी है। जो मैं वर्ली आर्ट आपके साथ बहुत दिन से शेयर कर रही हूँ ना, वो बन चुकी थी। तो मैं उसे फ्रेम कराने करवा चौथ से पहले दे आई थी। तो वो उनका फ़ोन आ गया था भैया का, तो आज मुझे वो लेने के लिए जाना था। तो मैं वहाँ गई तो मुझे मतलब मेरे से स्कूटी में नहीं आ सकती थी, वो पेंटिंग काफ़ी बड़ी और बहुत हैवी थी। तो मैंने जो है ऑफिस से अपने 2 लड़के बुला लिए थे और जो फ्रेम वाले भैया हैं उनको पेमेंट करके वो पेंटिंग मैंने लड़कों से घर पहुंचवा दी और मैं सब्ज़ी लेने चली गई। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और ये जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं वो सब मैं लगा रही हूँ और ये पपीता वगैरह कट करके मैं इसका भी काम ख़त्म कर दूँगी, मतलब किचन का सारा काम ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अभी एक्साइटमेंट है ना उस पेंटिंग को मतलब उसके निहारने की। वो पेंटिंग अभी भी बाहर ही रखी हुई है, उसे मैं घर के अंदर भी नहीं लेके आई हूँ। क्योंकि लड़के आए थे तो घर लॉक था, तो वो बाहर ही लगा के चले गए थे। मैंने उनसे बोल दिया था कि इस जगह पे इस तरीके से लगा देना। तो अब आके मैं पहले सब्ज़ी वगैरह लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो बाहर टोकरी दिख रही है ना, ये आलू और प्याज की टोकरी है। तो आलू खाली कर दिए, प्याज खाली कर दिए, और ये मेरा जो बीच में आप देख रहे हैं ना 2-4 आलू 2-4 प्याज, ये पुराने हैं, तो इनको मैं पहले ख़त्म करूँगी, इसलिए इनको अलग करके रख दिया है। और ऊपर वाले आलू और नीचे वाले प्याज नए हैं जो मैं आज लेके आई हूँ। अच्छा, इसके साथ फिर मैं जो टमाटर है इसको डिप करके छोड़ दिया है, हरा धनिया और हरी मिर्च को डिप करके छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी। और ये हैं क्या कहते हैं उनको, सिंघाड़े, ये मुझे छील के रखने हैं। भिंडी कल सुबह टिफ़िन में जाएगी, इसको वॉश करके रखूँगी। और इसमें है अमरूद, इसको मैं बाद में दूँगी जब मेरा टमाटर वगैरह धुल जाएगा।
अच्छा, इसके बाद मैं चली गई थी फिर कपड़े लेने, क्योंकि कपड़े ना आजकल सूख नहीं रहे हैं। तो नहीं तो मैं पहले ना ऑफिस से जाने से पहले मैं कपड़े ले आती थी, लेकिन आज की डेट में मुझे, अब मैं छोड़ जाती हूँ, ऑफिस से आने के बाद कपड़े लेके आती हूँ। तो उनको फोल्ड करके सारी लॉन्ड्री को, उसको मैंने सबकी अलमारी में सेट करके फिर मैं अपनी पेंटिंग को उठा के ले आई। और बहुत भारी थी, बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई, क्योंकि पूरे कांच का फ्रेम है इसमें। और मैंने भैया से कहा था कि इसका जो फ्रेम आप बनाओगे सब ब्राउन कलर का फ्रेम ही लगाना। मतलब मैं सब कुछ सेलेक्ट करके पहले ही आ गई थी, उनको अच्छे से समझा दिया था सब कुछ, उनका फ़ोन नंबर वगैरह ले आई थी। वैसे वो मेरे जान पहचान की क्या है, मतलब वहाँ मैं जितना भी अपना पेंटिंग वगैरह बनाती हूँ ना, वो उन्हीं से फ्रेम करवाती हूँ, तो उनको पता है मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो अभी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि मैं नवरात्रि तक अपना ड्राइंग रूम को बिल्कुल टिच कर देना चाहती हूँ। तो उसी का एक पार्ट है ये मेरी जो सोफ़े के ऊपर की जो वॉल है ना, उसमें लगेगा। आप ड्रिल होके हस्बैंड लगाएंगे, तो उसके लिए मुझे ये बनाना था। और ये जो वॉल है यहाँ पे मुझे इसको फिट करना है। तो आपको ये पेंटिंग कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे मिला है ना, क्योंकि मैंने खुद ही फर्स्ट टाइम बनाई है, तो जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इसमें क्या डूज़ और क्या डोंट्स हैं, वो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी अपने दूसरे चैनल पे। तो अगर आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं और आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊँ ना, कुछ भी नहीं है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है ना, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। सिर्फ ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको कलर से शेड वगैरह करना है। बस नीट एंड क्लीन ड्राइंग होनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बिल्कुल क्लासी लुक देती है जहाँ भी आप इस पेंटिंग को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने ये पेंटिंग बनाने में 2 से ढाई महीने लगा दिए, और बीच में वाइट वॉश का भी काम था, तो थोड़ा सा वर्कलोड भी था, और घर के काम तो आपको मालूम ही है, घर ऑफिस सभी कुछ है। उसके साथ जो ये इस पेंटिंग को कंप्लीट होने में 2 महीने, तो मतलब लगभग 2 महीने, और नहीं तो ढाई महीने तो ऑलमोस्ट लग गए हैं। और लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इसके रिज़ल्ट से। मैं इसको फ्रेम कराने दे के आई थी करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से एक दिन पहले, यानी कि वेडनेसडे को करवा चौथ था, ट्यूसडे मंडे को दे के आई थी, और आज मैं इसको लेके आ गई हूँ। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद तो थी, मतलब ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा, उम्मीद थी, क्योंकि मैं इससे पहले भी क्राफ्ट और पेंटिंग का काम करती रही हूँ। लेकिन मतलब मैं इसके रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, और मैं एग्जैक्टली जो लुक चाह रही थी ड्राइंग रूम में कि इस तरीके की पेंटिंग बने और इस सोफे के ऊपर लगे, तो वो मेरा जो है एम आज पूरा हो गया। मुझे एग्जैक्टली इसी तरीके की चीज़, इसी तरीके का वॉल डेकोर इस दीवार के लिए चाहिए था, और वो मेरा कंप्लीट हो गया। एक्चुअली क्या है ना, जो ये वाली दीवार की जो फ्रंट में दीवार है, उसके लिए मैं एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कलरफुल लिपन वर्क बना रही हूँ। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया था, तो उस पर भी काम अभी चल ही रहा है, बस अपनी लास्ट स्टेज पे है, और जैसे ही निपटेगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको देती रहूँगी। तो उस वाली वॉल पे फ्रेंड्स ना, वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही वाइब्रेंट लुक वाला लिपन वर्क लगने वाला है। तो उसको थोड़ा सा सटल करने के लिए, और उसको उसकी जो वाइब्रेंट उससे जो लुक आएगा, उसको मतलब बैलेंस करने के लिए मुझे इस दीवार पे कुछ इस तरीके की चीज़ चाहिए थी। तो बहुत सर खपाने के बाद काफ़ी मतलब इधर उधर रिसर्च करी, पिंटरेस्ट में देखा, यूट्यूब में वीडियोस देखी, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये जो पूरी इसमें जो पिक्चर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मतलब पूरी की पूरी मेरे को एक जगह नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पूरी की पूरी पेंटिंग सेम ऐसे ही देखी और कॉपी कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कहीं से लिया है, कुछ पीस कहीं से लिए हैं, कुछ कहीं से लिया है, अलग अलग करके मैंने पिंटरेस्ट में और अलग अलग जगह जाके फिर कुछ कुछ पीसेज में जो है पिक्चर्स को लिया है, फिर उसको उसके हिसाब से जगह पे सेट किया है। तो इस तरीके से मैंने ये पेंटिंग बनाई है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और आगे भी जो मैं DIYs करती रहूँगी ना, दिवाली से रिलेटेड, डेकोरेशंस वगैरह से रिलेटेड, तो आपके साथ सारे अपडेट्स ज़रूर से शेयर करूँगी, अपने इस चैनल में भी और अपने दूसरे चैनल में भी। जो DIYs वाला मेरा चैनल है उसमें मैं रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी क्वेरीज होंगी आप फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कि मतलब मैंने कैसे बनाया और इसमें क्या ध्यान देने की चीज़ें हैं, आपसे मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।